हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे परचेज रेट, सेल रेट एंड प्रॉफिट मार्जिन एड ऑन के बारे में। इसमें हमें एक वन टाइम प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। आपको सिंपली सेल्स एंड परचेज वाउचर टाइप में कॉन्फ़िगर करना है, तो हम पहले सेल्स में करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा शो लास्ट परचेज प्राइस इन वाउचर। जब भी आप कोई परचेज़ की एंट्री पास करते हो, कोई भी स्टॉक परचेज़ करते हो, तो उसमें आप रेट डालोगे। अभी जब भी आपको सेकेंड टाइम वही स्टॉक परचेज़ करना है, तो वो टाइम पे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वो फेच कर देगा कि आपकी लास्ट परचेज़ रेट क्या है। तो अगर आपको ये लास्ट परचेज़ प्राइस चाहिए अपने वाउचर में, तो हम इसे येस कर देंगे। फिर पूछेगा सेट प्रॉफिट मार्जिन एज पर परचेज प्राइस। हमारा प्रॉफिट मार्जिन परचेज प्राइस के हिसाब से होना चाहिए। येस। शो लास्ट पार्टी सेल प्राइस इन वाउचर। जब भी वही हम सेल करते हैं वही स्टॉक का, तो हमें लास्ट परचेज प्राइस तो दिखाएगा ही, उसका जो लास्ट सेल प्राइस है वो भी हमें शो होना चाहिए। येस। अब यहाँ पे शो पेमेंट डिपॉजिट डिटेल्स, तो जो भी आप पेमेंट करते हो उसकी डिटेल्स चाहिए, येस और नो। तो आपको वो जो करना है येस और नो वो आप कर देंगे। इसे सिंपली सेव कर देंगे और सेम हम परचेज़ के वाउचर टाइप में भी करेंगे। यहाँ पे हमें पूछेगा शो जीएसटी इंक्लूसिव रेट इन परचेज वाउचर। तो आप जब भी परचेज़ करते हो तो जीएसटी इंक्लूसिव रेट होना चाहिए, तो येस। शो लास्ट परचेज प्राइस इन वाउचर। आप सेकेंड टाइम जो वही स्टॉक आप परचेज करते हो, तो उसका लास्ट परचेज प्राइस हमें शो होना चाहिए, येस। अब हम इसे सेव कर देंगे और एक एंट्री पास करते हैं, देखते हैं कि आता है या नहीं। तो परचेज की हम पहले एंट्री पास करेंगे, स्टॉक ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लास्ट कॉस्ट रेट अभी तक कुछ लिया नहीं है या फेच नहीं हुआ है, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट एंट्री है ये स्टॉक के बारे में, राइट। हम इसे क्वांटिटी डाल देंगे और रेट डाल देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हम सेकेंड टाइम जब भी वही सेम स्टॉक के बारे में एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉस्ट रेट हमारा शो हो गया है। उसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है कि मेरा लास्ट परचेज रेट क्या था। हमें सिंपली क्वांटिटी डाल देनी है और यहाँ पे हमारा अमाउंट भी आ जाएगा और इसे सेव कर देना है। अब हम सेल की एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट मार्जिन। इफ़ आपको फिक्स्ड रखना है प्रॉफिट मार्जिन, तो आप यहाँ पे उतना परसेंटेज डाल सकते हैं। जैसे मुझे 5 रखना है तो मैं 5 डाल दूँगी। फिर हम वही स्टॉक पे सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट मार्जिन फेच होके मेरा रेट भी आ गया और लास्ट कॉस्ट रेट भी आ गया जिसमें मैंने परचेज़ किया था। हमें सिंपली क्वांटिटी डाल देनी है बस, और कुछ नहीं करना है। यू कैन सी हियर ऑटोमेटिक वो रेट फेच हो गया है। अब अगर कोई स्टॉक में आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन सेव करना है कि मुझे ये स्टॉक पे फिक्स्ड मेरा प्रॉफिट मार्जिन यही होना चाहिए, तो मैं सिंपली कंट्रोल एंटर करूँगी वो स्टॉक पे और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा सेट प्रॉफिट परसेंट। तो अगर आपको 10% रखना है तो 10 और इसे सेव कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रॉफिट मार्जिन 10% आ गया। इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है आपका बिलिंग करने में और फास्ट एंड एक्यूरेट बिलिंग होती है। नाउ इसे सेव कर देंगे। अब हम सेकेंड टाइम जब भी सेल्स की एंट्री पास करेंगे वही सेम स्टॉक पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा लास्ट कॉस्ट रेट आ गया जिस पे मैंने परचेज़ किया था, लास्ट पार्टी रेट आ गया जिस पे मैंने सेल किया था और मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी आ गया। सिंपली मुझे यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी डाल देनी है बस, और ये ऑटोमेटिक सब फेच कर लेगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है इसमें, नो मैनुअल कैलकुलेशन इज़ नीडेड। यू विल गेट एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट्स and you will avoid loss making sales. Thank you.